नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हमारी वह है एसएससी जीडी सामान्य हिंदी। जो एसएससी जीडी में जो सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैंने सेट पेपर में से उठाकर जो है इस वीडियो में रखा है। तो हमें देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम जो है उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं, और देखना है कि हम जो है अभी कितनी मेहनत और करनी है कि हमारा स्कोर जो है बिल्कुल हिंदी में फुल रहे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को और जो है लगाते हैं। और आपको थोड़ी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह ये रहा, 76 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर ... हो रही है। तो ज्वर यानी बुखार के कारण क्या हो रहा है? थकावट हो रही है, या हंसी हो रही है, या खुशी हो रही है, या दुखी हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थकावट। इसमें थकावट यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ ना हो। यानी जिसका कोई नाथ ना हो, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अर्थात अनाथ। और सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, और ए भी गलत हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा? अनाथ। और एक जानकारी और, जो जिसका या जिसके माता पिता ना हो उसका भी अनाथ होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ए में देख रहे हैं, ए में लिखा है हिंदुत्व और हिंदूत्व, ये यानी गलत है। और हिंद, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व की जो भावना है उससे हमने जोड़ के बताया आपको। लेकिन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए 78 का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में ... है। शौक है, नहीं हो सकता। प्रश्न है, नहीं भी हो सकता। नियम है, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता? रुचि है, यानी दादाजी को बागवानी अच्छी लगती है या उसमें उनकी रुचि है 79 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी ये जो हमारा रेखाखंड है जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, उसको जो है उसकी जगह एक ऐसा इनमें से हमें ऑप्शन में से रखना है जो इससे अच्छा अर्थ दे सके। तो हम देख रहे हैं, मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स है, उसी को हमें सही करके रखना है। मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई, यानी हज़ारों नहीं होगा इसलिए गलत है। 10 हज़ार में बिक गए, बिक गए इसलिए ये भी गलत है। 10 हज़ार में बिक गई, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट 80 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, 81 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र, जो समुद्र है उसका पर्यायवाची मेघ तो होता नहीं है। परिधि, नीरधि, परिमाण, तो इसमें जो 80 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा? परिधि, यानी इसका करेक्ट हो जाएगा परिधि। और जो नीरधि है ये जो है हमें भटकाने के लिए धी लगा के बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें देखना है हमें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, यानी ये तो उसका सेम अर्थ दे दिया, ये तो हो नहीं सकता। और जो हमारा नंबर बी है मूर्ख, नहीं। जो नंबर सी है ज्ञानी, ये भी नहीं हो सकता। नंबर डी जो है हमारा सीमित ज्ञान वाला, अर्थात कम ज्ञान वाला, तो
ये जो है जिस प्रकार जो मेढक या कछुआ होता है वो उसे केवल अपने कुएं को ही अपना पूरा संसार मानता है, उससे आगे वो सोच भी नहीं रखता है। इसी प्रकार इससे उसकी तुलना की गई है और इसे क्या कहा गया है, सीमित ज्ञान वाला अर्थात कम ज्ञान वाला। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जानने की उत्कंठा हो। जिसे जानने की यानी कोई चीज़ हो उसको वो जानना चाहता हो तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो ज्ञानशील नहीं कहते हैं, उसे ज्ञानोदय भी नहीं कहते हैं। अज्ञेय, अज्ञेय तो एक लेखक का नाम है, ये भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जिज्ञासु। और जो जानना होता है उसको हम कहते हैं जिज्ञासा है उसे। तो उसी प्रकार से उसने बता दिया है या बना दिया है जिज्ञासु, इसलिए इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 84 में दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उदय, उदय माने होता है जैसे सूरज है वो उदय हो रहा है, तो उदय का क्या होगा, अस्त, यानी हम बोलते हैं जो सूर्य है वो अस्त हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो 84 नंबर है उसका क्या हो गया, हमारा सी बिल्कुल राइट है। अब जो हमारे आगे क्वेश्चन हैं उनमें हमें थोड़ी ध्यान को भटकाना नहीं है, उनमें ध्यान को बिल्कुल स्थिर रखना है, तभी हम उनको कर पाएंगे। देखते हैं उनमें करना क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसमें अपन को देखना है, हमें एक जो है पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और इसमें इनको क्रम दिया गया है नंबर 1। तो नंबर 1 माने इस वाले क्वेश्चन में से इस वाले खाली स्थान को छांट के हमें लिखना है। तो वही देखते हैं हम। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा ... होती है। तो इसमें हमें 85 में दिया गया है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी यहाँ पे जो है एक हमें शब्द भर के देना है। तो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा दुर्बल नहीं होती, समाज नहीं, बिल्कुल सही नहीं लग रहा, और जो निंदा है वो भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, बलवान होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल बलवान हमें भर देना है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम, उसको भी इसी में से छांटना है। जो हमारा 2 नंबर का है उसको 2 नंबर वाले में से छांटना है, अर्थात 86 नंबर क्वेश्चन में से छांटना है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब उसे हम पढ़ते हैं, उसी हिसाब से पता चलेगा। आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और ... प्राप्त होती है। सुख और क्या होती है, शांति, क्या होती, सुख और शांति प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैराग्राफ का, यानी 87 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा। 87 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या देखना है हमें, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी यहाँ पे भरना है हमें नंबर 3 में। तो उसमें देखो इसमें क्या करना है हमें, इसके आगे पढ़ते हैं। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी ... खुल गई तो क्या होगा, यानी उसकी क्या खुल गई, पोल, क्या खुल गई, पोल। तो इसके लिए हमारा जो है सी नंबर हमारा 87 के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा रहा है 4 नंबर और 5 नंबर, इनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट पेज में है तो ये हम इन्हें देख नहीं पाएंगे। तो इसे देखते हैं। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में ... होती है, यहाँ पे शायद बुराई होती है या जो कुछ भी हो नेगेटिव सेंस में है, होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सभी ... नहीं बोल पाता। ठीक है, अब इनको जो है आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो पेन कागज से कॉपी पर उतार लें। इसी के लिए जो 88 नंबर और 89 नंबर क्वेश्चन है उनको, उनमें से इनके खाली स्थान को चुनना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, यानी हमने बताया था उसकी बुराई होती है, निंदा होती है, तो इसमें निंदा हमने भर दिया है 88 के डी में। आप चाहें तो उसको जो है पॉज करके एक कॉपी पे उतार लें, फिर उसका रिक्त स्थान इन क्वेश्चन को देख के भर सकते हैं। इसमें जो है पेज अगला आ गया था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो है 89 नंबर हम जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान
5 जो एक और लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके लिए है, लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो 89 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो है गद्यांश को अच्छे तरीके से भर लिया। बिल्कुल सरल आता है, जिसमें लेवल बिल्कुल लो लेवल का पेपर आता है हिंदी का, बिल्कुल लो लेवल का। और जो मैथ होती है वो तो बिल्कुल प्रारंभिक मैथ होती है। सामान्य हिंदी बिल्कुल सरल पेपर आता है। आप चाहें तो इसमें हिंदी में तो पक्का 25 में 25 नंबर ला ही सकते हैं। इसी क्रम में जो है हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट चैन से रहना चाहता हूँ, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वह चैन से रहना चाहता है, आप चैन से रहना चाहता हूँ, तुम चैन से रहना चाहता हूँ। इसी में क्या आ जाएगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या आ जाएगा मैं हमारा 90 के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में जो है हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट ने अपना घोंसला बनाया। तो चीता तो हो नहीं सकता, चीता घोंसला बनाता नहीं है। शेर भी नहीं बनाता, कबूतर बनाता है, इसलिए कबूतर सही है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं क्या है नंबर टी में, हाथी तो हाथी नहीं बनाता घोंसला। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखते हैं हम। जो हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटके रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तलवार सिर पर लटके रहना यानी भय कर खतरा बने रहना, या जो है एक तरीके से हमेशा खतरा बना रहना, उसके लिए हम कहते हैं तलवार सिर पर लटके रहना। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इसके लिए ए ही बिल्कुल सही है। तलवार से खतरा रहना ये हमारा गलत हो जाएगा। तलवार साथ लेकर चलना ये भी गलत हो जाएगा। सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना ये भी गलत हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल हमारा सही है। हमेशा जो है भय का खतरा बना रहना, यहाँ पे का होना चाहिए, भय का खतरा बना रहना। इसी क्रम में हम 93 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब इसको पढ़ते हैं। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, स्वतंत्र उत्पन्न किया है, इस तरीके, यानी इस वाले पार्ट में हमारा क्या है एरर है। स्वतंत्रता उत्पन्न किया यानी ईश्वर, इसमें तो भी सही है इसलिए इसका ये होना नहीं है, क्योंकि हमें त्रुटि वाला देखना है। सभी को ये भी सही है तो इसको भी जो है नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें गलत वाला देखना है। इसमें है गलती, नंबर बी में है गलती, यानी स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, यानी इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा बी नंबर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 के लिए डी गलत है क्योंकि ये सही है। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें ध्यान रखना है, देखो त्रुटि को देखना है हमें, ना कि जो है ये देखना है कि किसमें त्रुटि नहीं है। जिसमें त्रुटि नहीं है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, वही हमें उसे देखना है जिसमें त्रुटि है। तो हम देख रहे हैं वृक्ष पूजन हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तो जो हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है हमारे जीवन का, ये गलत है, इसलिए हमारा इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष पूजन का ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाला देखना है और गलती है हमारी ए वाले पार्ट में, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो इसमें जो है इस वाली लाइन का जो है कुछ अर्थ गड़बड़ होगा, इसमें हमें इसके बदले इन लाइनों में से कुछ चुनना है जो इससे भी अच्छा अर्थ दे सके। कई लोग उसे पीट रहे थे होना चाहिए, क्या था कई लोग उसे पीट रहा था, उस पर पीट रहे थे, ये तो होगा नहीं। उसे पीट रहा था ये भी नहीं होगा। उसे पीट रहे थे, यानी बी नंबर सही होगा जब हो जाएगा क्योंकि इसमें उसे पीट रहे थे और डी नंबर में है उससे पीट रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा उसका बी बिल्कुल करेक्ट है, उसे पीट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर।
नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुनें। परोक्ष, यानी जो परोक्ष है इसका विलोम क्या होगा वही हमें देखना है। तो जो परोक्ष होता है उसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष के लिए हमारा जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? नंबर डी, प्रत्यक्ष। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 97 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संस्कार ये गलत लिखा है, संस्कार ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। और हमारा सही क्या हो जाएगा? बी नंबर का संस्कार जो लिखा है इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, तो बादल को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, घर नहीं कहते हैं, आकाश नहीं कहते हैं। आकाश अलग चीज़ होती है और बादल अलग चीज़ हो जाती है, और घट भी नहीं कहते हैं। तो जो 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एरर है इस लाइन में, इसी में हमें देख के बताना है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, करता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या ना करती है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में। यह है कि ये तो हमारा सही है, इसलिए हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, लिखित और मौखिक भाषा में सी भी नहीं हो सकता। जो हमारा 99 है उसका क्या है? लिखित और मौखिक भाषा में, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी ही है। ठीक है, लिखित और मौखिक भाषा में, ये हमारा बिल्कुल सही है और डी हमारा गलत है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का। इसको करने के बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, या आप इसमें से कितने लगा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और प्यारे मित्रों, जो मेरा चैनल है मैंने अभी अभी बनाया है, इसको कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मेरे यानी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जो है और अच्छे तरीके का कंटेंट अपने चैनल पर डालूंगा, और आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया हमारा, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, क्या करना? चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, यानी इसके लिए हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। और ये जो तीनों हैं हमारी ये गलत हो जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और अपनी राय हमें समय समय पर देते रहें, जिससे हम आपके पसंद का कंटेंट अपने चैनल पर लाएं और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।